कहीं भी जाती परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ और संग बनी रहती थी। परमेश्वर उसके हर एक काम में उसके साथ और संग रहा करते थे। वो जब भी पढ़ने बैठती तो पहले प्रार्थना किया करती थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो बिना उल्लाना सबको उदारता से देता है। बड़ी होती गई, परंतु वो परमेश्वर की उपस्थिति तब भी बनी रही। श्रेया जहां कहीं भी जाती परमेश्वर की उपस्थिति उसकी साथ और संग बनी रहती थी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने श्रेया के हर एक काम में उसे सफलता दी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उन कामों में मैं आशीष दूंगा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जॉब के लिए सर्च करने लगी, और कुछ दिनों बाद अरे कौन आया है? ये कौन सा लेटर है? अरे ये तो जॉब ऑफर लेटर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी। मम्मी देखिए, मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। बेटा परमेश्वर का लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने तुझे योग्यता से बढ़कर जॉब दिया बेटा। पर मम्मी मुझे इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। शायद परमेश्वर की यही योजना है बेटा तेरे लिए। जॉब के लिए वो अपने माता पिता से दूर बाहर शहर चले गए। ये मम्मी मैं जाती हूँ, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अपनी जॉब पाकर वो काफी खुश थी, क्योंकि उसने जो परमेश्वर से मांगा था उसे वो सब कुछ मिल रहा था। परंतु जॉब पाने के बाद वो अपनी जॉब पर इतनी व्यस्त हो गई कि किसी बात पर वो ध्यान ना दे पाई। वो इतनी व्यस्त हो गई कि ना वो बाइबल पढ़ पाती थी, ना परमेश्वर से प्रार्थना कर पाती थी। कई बार उसकी मम्मी की कॉल आते थे, पर वो मम्मी से बात नहीं कर पाती थी, और अपने व्यस्त जीवन के कारण वो परमेश्वर से दूर होते गई। मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मम्मी। मेरी जॉब छूट गई है, मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है मम्मी। इतनी ज्यादा टेंशन हो गई है, मेरे को रात को नींद नहीं आती मम्मी। सर इतना दुखता है मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर बेटा तूने मुझे अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? सॉरी मम्मी, मैं इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला।
बेटा तू प्रार्थना करती है क्या, बाइबल पढ़ती है क्या? नहीं मम्मी। बेटा प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, परमेश्वर से पश्चाताप कर, परमेश्वर तुझे माफ करेंगे और फिर एक बार तेरा जीवन आनंद से भर देंगे बेटा। मैं इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी मम्मी, मैंने प्रार्थना भी नहीं किया और बहुत दिनों से बाइबल भी नहीं पढ़ी। बेटा प्रार्थना कर और बाइबल पढ़, तेरा जीवन परमेश्वर बदल देंगे बेटा। ठीक है मम्मी। अपनी मम्मी की बातें सुन के वो तुरंत परमेश्वर के चरणों में आई और प्रार्थना करके रखी और गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से पश्चाताप करने लगी कि जो कुछ गुनाह उसने किए हैं वो उसे माफ करे। परमेश्वर के पास जाने के बाद एक दिन उसे फिर से एक बार एक कॉल आया। ये किसका कॉल है? हेलो। हेलो, क्या मेरी बात श्रेया से हो रही है? हाँ हाँ बोलिए। क्या आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था? हाँ किया था ना। सो हमें कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें आप सिलेक्ट हो चुके हैं एंड आपके सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है वो आपकी ईमेल पे फॉरवर्ड की है। सो प्लीज़ लुक आफ्टर इट एंड हमें बताइए कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी, मैं अभी मेल देखती हूँ और मैं कल से जॉब करने के लिए रेडी हूँ। जी थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैं परमेश्वर के साथ थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, तब मेरे जीवन में इतनी सारी खुशी थी, कुछ टेंशन नहीं थी। बट जैसे ही मैं परमेश्वर से दूर चली गई, मेरे जीवन में इतनी सारे दुख आ गए, इतनी सारी टेंशन आ गई। बट परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, उसने मुझे माफ़ किया, उसने अपने बच्चों को माफ़ किया। मैं परमेश्वर का साथ अब से कभी नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार श्रेया ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा।